मेरा नाम अफनान है। और जब मैंने शुरू में नया नया ट्रक चलाना सीखा था, तो जो मेरे फादर थे वो मुझे कहा करते थे कि जब भी तुम कोई बुकिंग लो या कभी भी तुम्हें कोई माल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हो, तो कोशिश करो विद इन सिटी अभी काम करो, क्योंकि तुमने अभी नया नया ट्रक चलाना सीखा है। लंबे रूट पे जाना या बड़ी बड़ी लंबी लंबी बुकिंग्स को पकड़ना फिलहाल तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अब ये जो दौर था 1979 का दौर था, और जाहिर सी बात है जब आप विद इन सिटी कोई भी डिलीवरी पकड़ते हैं या आपको शहर के अंदर ही कोई काम करना होता है, तो उसके इतने ज़्यादा पैसे नहीं मिला करते। 1 महीने तक तो मैं अपने फादर की बात पे अमल करता रहा, लेकिन जैसे जैसे मज़ीद टाइम गुजरा तो मैं इस ताक में था कि जैसे ही मुझे किसी दूसरे शहर का, इवन के दूसरे सूबे का कोई भी प्रोजेक्ट मिलेगा तो मैं फ़ौरन से हामी भर लूँगा। और ऐसे ही हुआ कि कुछ दिनों के बाद मुझे एक कंसाइनमेंट मिला, और ये जो कंसाइनमेंट था ये मुझे कराची से सरगोदा पहुंचाना था। अब जाहिर सी बात है कि जब आपके ट्रक में सामान लोड होता है तो आप ट्रक को बहुत ज़्यादा रफ्तार से नहीं चला सकते। आहिस्ता आहिस्ता करते हुए जैसे तैसे जब रात के तकरीबन 10:30-11 बजे हम लोग सादिकाबाद के करीब पहुँचे, तो हमने देखा कि जो मेन रोड है, जिसे आप मोटरवे या हाईवे कह सकते हैं, वहाँ पे एक प्रोटेस्ट चल रहा है। तकरीबन 200 से 300 अफराद वहाँ पे रोड पे खड़े हुए मौजूद हैं, और जगह जगह टायर्स में आग लगी हुई है। और ये जितने भी लोग हैं या जितने भी मुजाहिरीन हैं, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है ये गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब पुराना दौर था, बहुत सादा लोग थे। ज़्यादातर जो एहतजाज हुआ करते थे उसमें या तो टायर्स में आग लगाई जाती थी या फिर लोग रोड पे जमा होके नारेबाजी किया करते थे। लेकिन मामला जब ख़राब हुआ कि कुछ देर के अंदर अंदर जब वहाँ पे पुलिस आई, तो पुलिस आने के बाद एकदम से गोली चली। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उस सादा दौर में, यानी अब से तकरीबन 40-45 साल पहले अगर गोली चल जाए तो समझ लें एक क़यामत आ जाया करती थी। और ऐसे ही हुआ कि जैसे ही गोली चली तो हमारे क़ुर्बो जवार में जितने भी ट्रक वगैरह थे या जितने भी लोडर्स थे, वो सारे के सारे लोगों ने आगे पीछे अपने ट्रक को सेव करने के लिए दौड़ाना शुरू कर दिया। अब उस दौर के हिसाब से जो मेरा ट्रक था, उस ट्रक के अंदर भी हज़ारों का सामान मौजूद था। तो मुझे भी नहीं पता कि मैंने क्या किया, बस मैंने ट्रक को स्टार्ट किया। जो रास्ता मुझे नज़र आया उस तरफ मैं भी ट्रक को भगाता चला गया। मैं चाहता था कि इस झंझट से, इस मुजाहिरे से तकरीबन 2-4 किलोमीटर दूर पहुंच जाऊं। खैर रात का टाइम था, मुकम्मल अंधेरा था, स्ट्रीट लाइट्स मौजूद नहीं थीं। मुझे नहीं पता कि मैं 25 मिनट तक किस रूट पे या किस रास्ते पे ट्रक चलाता रहा, और बिला आखिर 25 मिनट के बाद जब मैंने ट्रक को रोका तो मुझे और मेरे साथ जो एक लड़का मौजूद था, अब हम लोगों को लगने लगा था जैसे हम इस कदर आगे आ चुके हैं कि शायद यहाँ से जंगल का आगाज़ हो चुका है। हमारे अतराफ़ में कच्ची पक्की सड़क मौजूद थी और चारों तरफ ऐसा लग रहा था बहुत सारे दरख्त ही दरख्त मौजूद हैं। खैर हम लोग कुछ देर तक वहाँ पे खड़े रहे, और इसके बाद हमने सोचा कि अब यहाँ से वापस मुड़ना चाहिए। लेकिन वापस मुड़ने के बाद तकरीबन 1 घंटे तक, या आप कह सकते हैं 1.5 घंटे तक, हम लोग उसी तरफ ट्रक को चलाते रहे जिस तरफ से हम लोग आए थे। लेकिन पता नहीं क्या बात थी कि हमारे 1.5 घंटे तक ट्रक चलाने के बावजूद हमें वो जगह या वो हाईवे किसी भी तरह नहीं मिल पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हम मज़ीद जंगलों की तरफ या मज़ीद शहर से दूर बढ़ते चले जा रहे हैं। अब क्योंकि मैं पहली दफ़ा अपने शहर से बाहर निकला था, तो मैं भी लोगों से पूछता पाछता अंदाज़न यहाँ तक पहुँचा था, जबकि जो मेरे साथ साथी मौजूद था
उसको भी रास्ते के बारे में इतनी मालूमात नहीं थी। अब हमें घूमते घूमते तकरीबन 1 या 1.5 घंटा मज़ीद गुजर चुका था और शायद रात के 3-3:30 बजे का टाइम था। एक अजीब बात थी कि जो हमारा ट्रक था उसमें एक तो फ्यूल ख़त्म होने वाला था, दूसरी बात ये थी कि इस ट्रक के अंदर हज़ारों का सामान मौजूद था और अब लगने लगा था कि आहिस्ता आहिस्ता करके हम ख़तरे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। अच्छी बात यह थी कि जब मैं अपने घर से निकला था तो मेरे फादर ने मुझे एक दुआ लिख के दी थी। उन्होंने कहा था कि जब तुम्हें लगे कि कोई मुश्किल आ चुकी है या तुम किसी परेशानी में घिर चुके हो तो ये दुआ पढ़ना शुरू कर देना। जैसे ही तुम इस दुआ को पढ़ना शुरू करोगे उसके कुछ देर के अंदर अंदर ये जो मसला है वो हल हो जाएगा। ऐसे ही हुआ कि मेरे पास वो जो दुआ मौजूद थी, मैंने मुसलसल ट्रक को साइड में लगा के उसकी तिलावत शुरू कर दी। तकरीबन 15 या 20 मिनट तक मैं उस दुआ को पढ़ता रहा और इसके बाद जब मैंने अपने क़ुर्ब जवार में या अतराफ़ का जायज़ा लेना शुरू किया तो मैंने देखा कि ये जो रोड सीधा जा रहा है उस रोड के लेफ़्ट साइड पे एक अजीब सी रोशनी है जो मुसलसल ऊपर नीचे होती चली जा रही है। दूर से देखने पे ऐसा लग रहा था जैसे कोई लालटेन है या कोई बंदा है जो वहाँ पे खड़ा हुआ है और वो रोशनी के इशारे से हमें मुखातिब करने की कोशिश कर रहा है। खैर हम लोगों ने अल्लाह का नाम लिया और अल्लाह का नाम लेके ट्रक को उस तरफ बढ़ाना शुरू किया। जैसे जैसे हम उसके करीब पहुंच रहे थे तो हमें लगने लगा था कि वाकई में एक बूढ़ा सा शख्स है जो दूर कहीं रोड के किनारे पे खड़ा हुआ है। उसने एक ब्लैक कलर की शॉल ओढ़ रखी है, जैसे कि आमतौर पे गांव के जो लोग हैं वो शॉल को ओढ़ के रखा करते हैं। बहरहाल उसको देख के एकदम से हम दोनों की उम्मीद जागी और अब हमें लगने लगा यकीनन ये जो बाबा है ये हमारी मदद ज़रूर करेगा। जैसे ही हम उसके करीब पहुंचे तो हमने देखा कि उसके पीछे 2 अजीब से छोटे छोटे कमरे मौजूद हैं और बज़ाहिर देखने से ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई होटल है। एक अजीब वीरान होटल था जिसमें एक आध लालटेन रखी हुई थी, जबकि ऐसा लग रहा था कि इस बाबा के अलावा इस पूरे होटल में कोई भी मौजूद नहीं है। बहरहाल जैसे ही हमने उस बाबा को देखा तो हम फौरन से नीचे उतर गए। हमने सोचा कि इस होटल पे जाके बैठते हैं, कुछ खाने के लिए मंगवाते हैं और खाना खाने के बाद इस बाबा से रास्ता पूछेंगे। जाहिर सी बात है हम लोग काफ़ी देर से निकले हुए थे, रास्ता भूलना तो अपनी जगह, लेकिन हम दोनों को शदीद भूख लग रही थी। खैर जैसे ही बाबा हमारे करीब आया उसने हमसे सलाम दुआ की और सलाम दुआ करने के बाद वो पूछने लगा कि आप लोग खाने में क्या लेंगे। अब एक अजीब वीरान सुनसान जगह पे जहाँ पे इसका छोटा सा 2 कमरों का होटल मौजूद है, वो हमसे इस तरह का सवाल कर रहा था जैसे हम किसी 5 स्टार होटल में आके बैठे हों। अब जब उसने इस तरह से सवाल किया तो जो मेरा दोस्त था वो एकदम से हंसने लगा। वो कहने लगा कि बाबा इस जंगल में, इस वीराने में अगर हमें हैदराबाद की बिरयानी मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। अब ये जो बात थी ये मेरे दोस्त ने अज़रतन मजाक कही थी और वो हरगिज़ इनका मजाक नहीं उड़ाना चाहता था। लेकिन ये बात सुनने के बाद वो जो बाबा था वो ना सिर्फ हमें गुस्से से देखने लगा बल्कि एकदम से अंदर की तरफ चला गया। अब जैसे ही बाबा अंदर की तरफ गया तो मैं अपने दोस्त पे गुस्सा करने लगा। मैंने उससे बोला कि यार इतने अंधेरे में, इतने वीरान रास्ते में एक तो अल्लाह का शुक्र अदा करो यहाँ पे हमें होटल मिल गया है, उसके बाद तुम मुझसे इस तरह का मजाक क्यों कर रहे हो। अभी जबकि मैं उससे ये बात कर ही रहा था और मुश्किल से बाबा को गए हुए 2 या 3 मिनट गुजरे होंगे, हमने देखा कि वो अंदर से एकदम से बाहर निकला और जब वो अंदर से बाहर की तरफ आया तो उसके हाथ में 2 प्लेटें मौजूद थीं और उन दोनों प्लेटों के अंदर
ना सिर्फ बिरयानी मौजूद थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे गरम गरम बिरयानी जो कि अभी देग से निकाली गई हो। अब जैसे ही उस बूढ़े के हाथ में हमने गरम गरम बिरयानी देखी तो हम लोगों ने फौरन से उसके हाथ से प्लेटें लीं और हम लोगों ने खाना खाना शुरू कर दिया। तकरीबन 5 या 7 मिनट के बाद जब हमने वो खाना ख़त्म किया तो दोबारा से वो जो बाबा था हमारे करीब आया और हमारे करीब आके हमसे पूछने लगा, क्या कुछ और खाना है आपको? अब जैसे ही उसने सवाल किया तो पता नहीं चाहते हुए या ना चाहते हुए मेरे मुंह से निकल गया कि बाबा, आपने हमें गरम गरम बिरयानी तो खिला दी, अगर हमें खानपुर के पेड़े भी खिला दें तो मज़ा आ जाएगा। अब मैंने भी ये जो बात कही थी ये हज़रतन मजाक कही थी, लेकिन अगेन वैसे ही हुआ। बाबा एकदम से हमें गुस्से से देखने लगा और गुस्से से देखने के बाद अंदर की तरफ गया। अब जैसे ही बाबा दोबारा से वापस आया तो उसके पास एक प्लेट मौजूद थी और उस प्लेट के अंदर बाकायदा खानपुर के पेड़े मौजूद थे। अब कुछ देर तक तो मेरी समझ ही नहीं आ रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। यही कुछ हाल मेरे दोस्त का भी था। वो भी अजीब तरीके से सवालिया निगाहों के साथ मेरी तरफ देख रहा था। अब हमें थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा था ये जो मामला है ये कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। जो ख्वाहिशात मैंने और मेरे दोस्त ने की, उन ख्वाहिशात को 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर न सिर्फ पूरा किया गया बल्कि बिल्कुल वैसे ही पूरा किया गया जैसे कि हमने डिमांड किया था। अब मुझे लगने लगा था कि ये जो कुछ मेरे साथ हो रहा है ये यकीनन उन दुआओं का करम है जो दुआएं मैं पूरे रास्ते पढ़ता रहा था। अब जब हम लोगों ने मीठा खाना शुरू किया और मीठा खाने के बाद हमें इस बाबा से आगे बढ़ने का या वापस उस रोड पे पहुंचने का रास्ता पूछना था। जैसे ही मैंने उस बाबा की तरफ देखा और इससे पहले कि मैं उससे सवाल करता तो वो कहने लगा, मैं बता रहा हूँ। अब जैसे ही पहले से उसने ये कहा तो मैंने उससे मजाकन पूछा कि आप क्या बता रहे हैं? तो वो कहने लगा कि आप मुझसे रास्ता पूछना चाहते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कहाँ से कहाँ जाना है। फिर वो जो बाबा था उसने कुछ इस तरह से हमें रास्ता समझाया कि अब हमें ऐसा लग रहा था जैसे इस इलाके का या इस पूरे शहर का हमें चप्पा चप्पा मालूम हो। ये कहने के बाद वो जो बाबा था वो दोबारा से अंदर की तरफ चला गया। अब हम वेट कर रहे थे कि बाबा बाहर आएगा, वो हमें बिल देगा, हम उसको पैसे देंगे और फिर यहाँ से अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाएंगे। लेकिन हैरान कुन बात ये थी कि 5, 10, 15 मिनट, उसके बाद आधे घंटे तक हम लोग वहीं पे बैठे रहे। इस दौरानिए में ना वो बाबा आया और ना ही हमें वो नजर आया। खैर आधे घंटे के बाद मैंने अपने दोस्त को कहा कि चलो अंदर चलते हैं और अंदर जाके देखते हैं बिला आखिर वो जो बाबा है वो कहाँ पे मौजूद है। और ऐसे ही हुआ कि मैं अपने दोस्त के साथ जब अंदर की तरफ गया तो अंदर जाने के बाद हमने देखा कि ये जो 2 कमरे हैं ये मुकम्मल तौर पे न सिर्फ खाली हैं बल्कि इन कमरों से बाहर का एक रास्ता है जो कि जंगल की तरफ निकल के जा रहा है। यानी कि इन 2 कमरों में ना ही वो बाबा मौजूद था ना ही उसकी कोई निशानी मौजूद थी। अब मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि ये बाबा का इस तरह से मिलना और हमें अच्छे तरीके से हमारी मर्जी का खाना खिलाना और उसके बाद उसका हमें रास्ता गाइड करना, ये जो कुछ हुआ था यकीनन ये उस दुआ के ही वसीले से हुआ था जिस दुआ को या जिस आयत को मैं मुसलसल पढ़ता रहा था। खैर उसके बाद मैं अपने दोस्त को लेके वापस ट्रक के अंदर आके बैठा और ट्रक को घुमाने के बाद वापस से उस रोड की तरफ या अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने ट्रक को घुमाया और ट्रक को चलाना शुरू किया तो कुछ सेकंड के बाद जब मैंने साइड मिरर से या बैक व्यू मिरर से पीछे की तरफ देखा
तो अब वहाँ पे कोई भी होटल, कोई भी 2 कमरे मौजूद नहीं थे जहाँ बैठ के अभी हम दोनों दोस्तों ने ना सिर्फ खाना खाया था, बल्कि हमारी उस बाबा के साथ मुलाकात हुई थी। अब जब मुझे ऐसा लगा कि पीछे एकदम से वो जो 2 कमरे हैं गायब हो चुके हैं, तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके ना सिर्फ ट्रक को साइड में ले जाके रोका, बल्कि ले जाके रोकने के बाद बाकायदा मैं अपने दोस्त को लेके जब ट्रक से बाहर निकला और हमने पीछे की तरफ देखना शुरू किया, तो ताहद्दे निगाह ना ही कोई होटल मौजूद था, ना ही वो बाबा नज़र आ रहा था, और ना ही कोई होटल की निशानी मौजूद थी। आज के दौर में भी जब मैं इस वाक़े को याद करता हूँ तो मुझे यकीन हो जाता है कि अल्लाह के कलाम में बहुत ज़्यादा बरकत है, और इस कलाम की बदौलत आप अपनी मर्ज़ी की जितनी भी चीज़ें हैं या जो भी आपकी ख्वाहिशात हैं उनको आप ज़रूर पूरा कर सकते हैं। दो 2003 में इत्तफाक से एक काम के सिलसिले में मुझे कराची शहर से नूरियाबाद शहर में जाना पड़ा। अब ये जो कराची और नूरियाबाद का डिस्टेंस है, आप कह सकते हैं कि तकरीबन 1 या सवा घंटे का रास्ता है। खैर, जब मैं नूरियाबाद गया तो ये जो नूरियाबाद है, वहाँ पहुँचने के बाद जो भी मेरा काम था उस काम को मैंने तकरीबन 1 या 1.5 घंटे में मुकम्मल कर लिया। और काम मुकम्मल करने के बाद जब मैं वहाँ से वापस निकला तो रात के तकरीबन 1 या 1:30 बजे का टाइम था, और मुकम्मल तौर पे रोड पे ना सिर्फ अंधेरा हो रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि दूर दूर तक ना ही कोई बंदा मौजूद है और ना ही बंदे की ज़ात मौजूद है। हाँ, ऐसा ज़रूर था कि इक्का दुक्का गाड़ियाँ थीं जो मुसलसल हाईवे की तरफ से या इधर उधर से गुजरती चली जा रही थीं। खैर, जैसे ही मैं मेन रोड पे पहुंचा तो मेन रोड पे पहुंचते ही मुझे ऐसा लगा कि लेफ़्ट साइड में, यानी कि जो हाईवे है उसके लेफ़्ट साइड की तरफ कोई खड़ा हुआ है। अब जो भी वहाँ पे मौजूद था वो एक दरख्त के बिल्कुल बराबर में खड़ा हुआ था, और जैसे जैसे मेरी जो गाड़ी थी उस शख्स के करीब पहुंची तो मैंने देखा कि एक औरत है जो उस दरख्त के बिल्कुल बराबर में या उसके बिल्कुल नीचे न सिर्फ खड़ी हुई है, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी का वेट कर रही है। खैर, जैसे ही मैं उस औरत के सामने से गुजरा तो ऐसा लगा जैसे वो जो औरत है वो मेरी तरफ सवालिया निगाहों से देख रही है। खैर, जैसे ही उसने मुझे सवालिया निगाहों से देखा तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके जो मेरी गाड़ी थी उसको लेफ़्ट साइड पे ना सिर्फ दबाना शुरू किया, बल्कि बिला आखिर वहाँ पे जाके रोक दिया। अब मैं वेट कर रहा था कि जो भी औरत पीछे खड़ी हुई है वो मेरे पास आएगी, मुझे बताएगी कि उसको किस तरह की मदद की ज़रूरत है, और अगर उसको मेरे साथ आगे जाना है या मैं जिस तरफ गाड़ी लेके जा रहा हूँ तो मैं उसको वहाँ तक ड्रॉप कर सकता हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने वहाँ पे गाड़ी रोकी तो गाड़ी रोकने के बाद 1 मिनट तक मैं वेट करता रहा। इत्तफाक से ना मैंने पीछे देखा था, ना ही मैंने पीछे की तरफ गौर किया था। लेकिन जब 1 मिनट तक कोई भी वहाँ से मेरी तरफ नहीं आया तो अल्टीमेटली मैंने बैक व्यू मिरर से या साइड मिरर से पीछे की तरफ देखा, और अब की बार जब मैंने पीछे की तरफ देखा तो मैंने देखा कि उस दरख्त के नीचे कोई भी मौजूद नहीं है। अब जैसे ही मुझे ऐसा लगा कि उस दरख्त के बराबर में या उसके नीचे कोई भी मौजूद नहीं है, तो मैंने सोचा कि हो सकता है ये आगे पीछे चलती हुई चली गई हो, या फिर मेन रोड पे आके गाड़ी के बिल्कुल बैक साइड पे खड़ी हो गई हो। लेकिन जब मैंने उसके अतराफ का या गाड़ी से निकलने के बाद करीब जवार का जायज़ा लिया तो दूर दूर तक ना ही वो औरत मौजूद थी, ना ही उस औरत का कोई नामो निशान मौजूद था। हालांकि अगर वो कहीं भी पैदल चलती हुई जाती तो कुछ दूर के फासले पे मुझे कम से कम नज़र आती। और अगर आप ये सोचें
कि हो सकता है वो किसी गाड़ी में बैठ के चली गई हो। तो इस 1 मिनट के दौरान ना ही कोई गाड़ी मेरे पीछे आई थी और ना ही कोई गाड़ी मेरे पीछे आके रुकी थी। आज भी जब मुझे ये वाकया याद आता है तो मैं वाकई में सोचता हूँ कि आखिर वो कौन थी जो उस रात उस दरख्त के बिल्कुल बराबर में या उस दरख्त के बिल्कुल नीचे खड़ी हुई थी।